आप सब कई शादियों में गए होंगे, कई अलग अलग धर्मों की शादी भी देखी होगी। सभी धर्मों में अलग अलग परंपराओं के हिसाब से शादी होती है, लेकिन आज जो शादी हम आपको दिखाएंगे वो शायद आपने कभी नहीं देखी होगी। देखना तो दूर, ऐसी शादी के बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। ढोलक बज रहे हैं, सोहर गाए जा रहे हैं, बाराती भी पहुंच गए हैं, बाकायदा शादी की रस्में भी निभाई जा रही हैं। लेकिन जिनकी शादी हो रही है, आखिर वो दूल्हा कहाँ है? आखिर ये किसकी शादी कराई जा रही है? तो जरा गौर से देखिए इस तस्वीर को। इस शादी में आपको दूल्हा भी दिखेगा और दुल्हन भी। नहीं दिखे तो जरा नजरों को और गड़ाइए, तस्वीरों के करीब ले जाइए। अब जरूर आपको कुछ दिख रहा होगा, लेकिन ये क्या? ये तो मेढक और मेढकी हैं। तो क्या सारी तैयारी इनकी शादी के लिए हो रही है? क्या इनके लिए मंगल गीत गाए जा रहे हैं? क्या इनकी शादी के लिए पंडित जी मंत्रोच्चारण कर रहे हैं? यहाँ सवाल उठता है कि क्या ये किसी की शादी से पहले का टोटका है या कुछ और, क्योंकि शादी तो अक्सर दूल्हे और दुल्हन की होती है। तो चलिए इस शादी की वजह भी जान लेते हैं। उसके लिए आपको इस शादी के मंडप से बाहर निकलकर थोड़ा तपती गर्मी में आना होगा। इस शादी और इस गर्मी का खास कनेक्शन है। अब आप कहेंगे कि आखिर गर्मी और शादी का क्या कनेक्शन हो सकता है? तो है भाई, बिल्कुल है, क्योंकि ये शादी ही आपको इस भीषण गर्मी से मुक्ति दिलाने वाली है। वो कैसे, चलिए बताते हैं आपको। हम पहाड़िया डी बाबा के मंदिर में हैं, हनुमान जी के प्रांगण में बैठे हुए हैं। यहाँ मेंढक और मेंढकी की शादी हो रही है ताकि मेघराज प्रसन्न हो सके और धरती को थोड़ा ठंडा कर सके। इतनी गर्मी, प्रचंड गर्मी पड़ रही है कि हम लोग बहुत परेशान हैं। उसके लिए आज शादी में आप किस तरीके का निभा रही हैं? हमने शादी करवाई है अपने पति के साथ मिलके, ताकि सब अच्छे से सब कुछ हो सके। प्राणी ग्रहण करवाया है। शादी की ये तस्वीरें वाराणसी की हैं, जहां भगवान भास्कर इस बार गर्मी का सारा रिकॉर्ड तोड़ने पर आमादा है। आलम यह है कि पारा 47 डिग्री के पार पहुंच गया है, जिससे लोगों का जीना मुहाल हो गया है। अब इस भीषण गर्मी में करें तो क्या करें? भगवान से दिन रात बारिश की प्रार्थना की जा रही है, लेकिन भगवान इंद्रदेव हैं कि लोगों की पुकार सुनने को तैयार ही नहीं है। लिहाजा पंडितों की नगरी काशी ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक नायाब तरीका खोज निकाला। ऐसा तरीका जिससे प्रसन्न होकर भगवान इंद्रदेव बारिश करवा दें। सर, हम लोग काशी वासी जितने भी हैं गर्मी से बेहद परेशान हैं। पूरे भारतवर्ष में पारा लगातार ऊपर चढ़ता जा रहा है और मानसून अभी तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम लोग शास्त्रों के अनुसार मेढक और मेढकी की शादी कराई जाती थी। पुराने ज़माने से ये प्रथा चली आ रही है, लेकिन अब नए ज़माने में लोग नहीं करते हैं, लेकिन लोग इसे अंधविश्वास कहते हैं। लेकिन हमें विश्वास है कि अगर श्री हनुमान जी के समक्ष ये शादी कराई जा रही है तो हमारे हनुमान जी देखेंगे कि कैसे बारिश करानी है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि आज इस शादी के बाद अवश्य बारिश होगी जल्द से जल्द। श्री हनुमान जी और डी बाबा का ये मंदिर पहाड़िया पे है, और हम लोग यहाँ पे विधिवत शादी कराया जा रहा है। कन्यादान और मड़वा सब लगा हुआ है, ताकि हनुमान जी की कृपा से इंद्रदेव प्रसन्न हो और लगातार बारिश हो और धरती थोड़ी ठंडी हो, और जो ये अग्नि बरस रही है भगवान सूर्य थोड़ी अपनी तेज को कम करे। और भगवान इंद्रदेव को प्रसन्न करना था, लिहाजा शादी का स्थान भी चुना गया बजरंग बली का मंदिर, जहां से लोगों की प्रार्थना सीधे इंद्रदेव तक पहुंच जाए। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में बारिश के लिए लोग मेढक और मेढकी की शादी करवाते थे, जिससे बारिश हो जाती थी। तब से लेकर आज तक ये टोटका चला आ रहा है। मेढक और मेढकी की शादी का ये रिवाज केवल वाराणसी में ही नहीं, यूपी के कई जिलों में ऐसे टोटके किए जाते हैं। कई जगहों पर गधों की शादी कराई जाती है, तो कई जगहों पर उल्लू की। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, ना ही इसकी कोई प्रामाणिकता है, लेकिन कहते हैं कि आस्था के आगे सारे ज्ञान बेमानी है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। आपको क्या लगता है, ऐसे टोटकों से कुछ होता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी।
यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।